नमस्कार दोस्तों, आप बात कर रहे हैं मनी ओशन 6 से ममता सिंह के साथ। दोस्तों आज है ट्यूसडे। जैसे कि आपको पता है एवरी ट्यूसडे हम कुछ ना कुछ बिगनर्स के लिए ऐसे टॉपिक लेके आते हैं और उन पर डिस्कस करते हैं, ताकि जिसके कारण उनकी ट्रेडिंग दिन पर दिन बेहतर हो और वो अच्छे ट्रेडर बन पाए, अपनी गलतियों को समझ पाए। ठीक है दोस्तों, आपने ये कहावत सुनी होगी कि जो सबके होते हैं वो किसी के नहीं होते, जो सबके होते हैं वो किसी के नहीं होते हैं। अब आप कहेंगे मैम ये स्टॉक मार्केट में कैसे लागू होती है? बिल्कुल लागू होती है। आप देखिए कि जो भी एक ट्रेडर है, अगर वो कंटिन्यू एकदम से 20, 25, 50 स्टॉक को कंटिन्यू वॉच कर रहा है, ठीक है, और उसकी लिस्ट में उसने सभी स्टॉक लिए हैं, कोई 5, कोई 10, कोई 15, कोई 25, इस तरह से उसने इतनी छोटी बड़ी क्वांटिटी में अपनी वॉच लिस्ट में उसने स्टॉक ऐड किए हैं। ठीक है, सपोज कीजिए उसने इतने सारे स्टॉक लिए हैं, अगर मार्केट अगले दिन नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो क्या वो इतने सारे स्टॉक को कंट्रोल कर पाएगा? बताइए। कोई भी व्यक्ति अगर उसकी वॉच लिस्ट में, अगर उसके पोर्टफोलियो के अंदर इतने सारे स्टॉक्स हैं और मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो क्या वो लीड कर पाएगा? क्या वो उस टाइम उसका माइंड उसको इतनी बड़ी परमिशन देगा कि कौन से स्टॉक निकालने, कौन से स्टॉक रखने? क्या उसको इतनी समझ होगी उस टाइम? नहीं। अब आप कहेंगे मैम जो बड़े बड़े प्रोफेशनल होते हैं सारे स्टॉक को फॉलो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन उनमें ये फर्क रहता है कि वो खुद फॉलो नहीं करते, खुद उनके स्टाफ रखा होता है। इनफैक्ट उनकी पोजिशनल ट्रेड के लिए एक अलग स्टाफ होता है और स्विंग ट्रेड के लिए अलग स्टाफ होता है, और ऑप्शन ट्रेडिंग उनके लिए एक अलग स्टाफ है। उनकी स्टाफ डील करती है स्टॉक के, ना कि वो खुद डील करते हैं। उनकी काफी सारे स्टाफ बैठे होते हैं और राइट टाइम आने पर तब वो एंट्री करते हैं। जो स्क्रीन पे हमें दिखता है कि किसी ने, एक बंदे ने इतना प्रॉफिट बुक किया, इतना प्रॉफिट बुक किया, यहाँ से एंट्री, यहाँ से एग्जिट, वो खुद वो टाइम वो खुद स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। तब कहीं जाके उनका स्टाफ उन्हें बताता है कि सर यहाँ एंट्री बनते हैं, एग्जिट पोजीशन बनती है, और उनके ऑर्डर पहले से लगे होते हैं मार्केट के अंदर। उस टाइम उनका ऑर्डर नहीं लगा होता, मार्केट को पहले से ही वो समझ के टेक्निकल एनालिसिस करके जब भी मार्केट ओपन होती है उससे पहले ही उनके ऑर्डर मार्केट में लग जाते हैं। ये फर्क रहता है। इसलिए ही मैंने कहा कि जो सबके होते हैं किसी के नहीं होते, क्योंकि जो व्यक्ति इतने सारे स्टॉक को एक साथ फॉलो करेगा और उसका स्टाफ नहीं है तो पॉसिबिलिटी है कि वो अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी नहीं बन पाएगा। हाँ, अगर वो व्यक्ति अकेला है और वो कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, शेयर मार्केट में शुरुआत कर रहा है, तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल नया है तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि मार्केट के अंदर पहले कुछ दिनों के लिए मार्केट को समझे, स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है, और जो बिगनर्स हैं उनके लिए क्या चीज सही रहती है स्टॉक मार्केट में, कुछ दिन के लिए उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, मार्केट को देखना समझना चाहिए, और फिर कहीं जाके जब उसको लगे कि कुछ टाइम उसको हो गया है मार्केट को वॉच करते हुए, तो फिर उसके बाद उसको अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहिए, और उसके बाद भी उसको स्टार्टिंग के लिए इक्विटी से करनी चाहिए, वो भी छोटी से छोटी क्वांटिटी के साथ, वो भी इस रीजन से ताकि उसका मार्केट में पैसा लगा होगा तो फिर वो मार्केट को धीरे धीरे वॉच कर पाएगा, समझ पाएगा। अगर उसने जल्दी बात किसी के कहने पे उसने एकदम से ज्यादा क्वांटिटी ली अचानक से और स्टार्टिंग है तो उसको नहीं कर पाएगा उसका, क्योंकि उसको अनुभव ही नहीं है, उसने पता ही नहीं कि क्या रीजन के साथ मैंने एंट्री ली या नहीं ली, और एंट्री ली तो ली और फिर एग्जिट क्यों किया, रीजन उसके पास कोई लॉजिक ही नहीं होगा। इसलिए जब भी कोई बिगनर अगर शुरुआत कर रहा है मार्केट के अंदर, उसको अगर स्टार्टिंग करनी इक्विटी में छोटे छोटे स्टॉक से करे, और केवल 2 या 5 से ऊपर स्टॉक, कोई सा भी स्टॉक 5 से ऊपर ले, और जिनका प्राइस 100 या 200 रुपए के ऊपर बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि ज्यादा वॉटिलिटी उनमें होगी नहीं और वो मार्केट को ठीक से समझ पाएंगे। ठीक है, हम किसी को स्विमिंग नहीं आती है, अगर वो स्विमिंग सीखने जा रहा है तो क्या करेगा, पहले वो क्या 1 फुट का पानी में, 2 फुट के पानी में, धीरे धीरे जैसे वो सीख जाएगा स्विमिंग क्या चीज होती है, फिर वो ज्यादा गहरे पानी में उतरेगा, वो पहले 4 फुट 5 फुट पानी में, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जब उसको अच्छी तरह से स्विमिंग आ जाएगी, उसके बाद उसको तरीके से वो अच्छी तरह से स्विमिंग पूल में उतरेगा, उसको सीखना पड़ेगा ना पहले। उसी प्रकार ट्रेडिंग भी है, जब तक आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि ट्रेडिंग के साथ कैसे डील हम लोगों को करनी है, उसको समझना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में एक कैंडल आप पूरी मार्केट से बाहर कर सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मार्केट में होता है ऐसा, क्योंकि आपको पता नहीं और आपने स्टार्टिंग की और फटाफट से अपने एक ऑप्शन ले लिया, ऑप्शन की क्वांटिटी कम है और उसका प्राइस भी एक लिमिटेड प्राइस है, आपने 10,000 के लिए 5,000 का जो भी लिया केवल वो ही जाएगा,
लेकिन अगर गलती से आपने फ्यूचर ले लिया और फ्यूचर में पूरा आपका अकाउंट भी खाली हो जाता है फ्यूचर के अंदर, क्योंकि अगर आपकी ट्रेड गलत निकली तो इस जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में तो गलत ही होगी, सही होने का मतलब ही नहीं बनता मार्केट के अंदर। तो ऐसी काफी सारी गलतियां होती हैं जो एक बिगनर करता है गलती। लोग इंट्राडे करते हैं, दिन भर एंट्री एग्जिट जो लोग करते रहते हैं उनको इतना प्रॉफिट नहीं होता मार्केट के अंदर, क्योंकि जो उनकी जो पहली ट्रेड मार्केट में वो डालेंगे वो अगर उनकी गलत हो गई, उनका पहला सौदा ही मार्केट में गलत हो गया, तो उसके बाद जितनी भी ट्रेड वो मार्केट में डालेंगे उनका क्या, उस ट्रेड का सिर्फ उस ट्रेड बाकी ट्रेड को भावनाओं में बह के करेंगे। वो केवल अपना जो लॉस उनकी पहली ट्रेड में हुआ उस लॉस को रिकवरी करने के लिए बाकी ट्रेड करेंगे। ये फर्क रहता है। बल्कि उसको ऐसे अगर कोई काफी पुराना ट्रेडर हो जाए वो मार्केट ओपन होते ही ट्रेड करेगा ही नहीं, क्योंकि वो कोशिश करेगा, अगर जो पुराना रहेगा उसके वो एक सिस्टम को फॉलो करेगा। वो पहले अपने आप को देखेगा कि मैं किस प्रकार का ट्रेडर हूं या मुझे कौन सी ट्रेड सूट करती है, मुझे कौन सी ट्रेड सूट करती है। जो मैंने लास्ट टाइम ट्रेड ली थी क्या मेरे लिए वो सही थी, उसमें मैंने क्या गलती की थी, एंट्री गलत थी मेरी, एग्जिट मेरा पॉइंट गलत था, क्या मेरी गलती थी, उसको इन चीजों का पता होना चाहिए। अगर आपको कुछ टाइम मार्केट के अंदर हो गया है उसके बावजूद भी आप रैंडम ट्रेडिंग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, रॉन्ग सेक्टर लेते हैं, रॉन्ग स्टॉक लेते हैं, प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ऐसी छोटी छोटी बारीकियां हैं कि जो एक बिगनर लगातार गलतियां करता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि आरएसआई क्या है, आरएसआई के साथ हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, हम एडीएक्स क्या होता है उसकी सपोर्ट से कैसे कर सकते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है, कैंडल के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, ग्रीन हैमर बना तो उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं। ये सब बारीक छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक ट्रेडर को पता होनी चाहिए ट्रेडिंग में कंटिन्यू बने रहने के लिए, उसकी समझ होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे कि काफी लोग कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर करेक्शन आने वाला या बड़ा क्रैश होने वाला, 2026 में क्रैश होने वाला, ये सब लोग कह रहे हैं, लेकिन क्या उसकी कोई तैयारी कर रहा है, या आपको पता है तो आप उस चीज के लिए आप तैयार हैं, या 2 महीने 3 महीने में जब भी वो टाइम मार्केट के अंदर आएगा, मार्केट की जो रैली ऊपर की तरफ स्टार्ट होगी या नीचे की तरफ स्टार्ट होगी, तो क्या उस चीज के लिए हम तैयार है, हमारी क्या प्लानिंग है, हमने उसकी तैयारी की है नहीं की है। अगर मार्केट अप साइड में जाएगी तो ऐसे कौन से सेक्टर है जो ऊपर की तरफ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और वो हमारे कैपिटल के अकॉर्डिंग भी हैं, और ऐसा कौन से स्टॉक है जो ऑलरेडी इतने वीक है, अगर मार्केट डाउन साइड में गई तो जो ऑलरेडी वीक है उनमें अच्छा प्रॉफिट हम लोग को मिल सकता है, क्योंकि ज्यादा वीक है वो जल्दी से नीचे जाएंगे, ठीक है। और कितनी बार हमने ये देखा कि अब जब पार्क में जाते हैं, आप सभी पार्क में जाते हैं, जब पार्क में जो बच्चों का झूला होता है, जब स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं और जब सीधा नीचे फिसलते हैं, वहां से जितना टाइम हमें ऊपर चढ़ने में लगता है, ऊपर चढ़ने वाला हमें 5 मिनट लगे, नीचे आने में केवल 1 सेकंड में नीचे आ जाते हैं मार्केट में, केवल 1 सेकंड में। अगर मार्केट डाउन साइड चल रही है, आपने किसी कारण से अप साइड की ट्रेंड ली हुई है, अगर वो एक कैंडल आपकी बनी रहेगी और आपने गलती से फ्यूचर में है या इक्विटी में चल रहा है आपका, तो आप सोच भी नहीं सकते आपका पोर्टफोलियो का क्या हाल होगा उस टाइम मार्केट के अंदर। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो फिलहाल 2026 में हर ट्रेडर को पता होनी ज्यादा जरूरी है कि उसको मार्केट के साथ डील कैसे करनी है, मार्केट को समझना कैसे है मार्केट को, या उसको फिर बिल्कुल नया तो पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। पहले कुछ टाइम के लिए कुछ स्टॉक को वॉच करे, कुछ टाइम के लिए वॉच करे और फिर पेपर ट्रेडिंग करे और जो कैंडल पैटर्न है उनका कंटिन्यू समझने की कोशिश करे, कैंडल पैटर्न काम कैसे करते हैं, कौन से कैंडल पैटर्न का क्या अर्थ है, उसकी क्या ट्रेड मिलते हैं उस कैंडल के अकॉर्डिंग, कौन सा टॉप पे बनता है, कौन सा बॉटम पे बनता है, एम पैटर्न क्या होता है, डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, आरएसआई क्या होता है, मार्केट के अंदर साइडवेज ट्रेड क्या होती है। और मार्केट के अंदर आपको पता भी नहीं होगा कि मार्केट में स्टॉक मार्केट जो है वो केवल 30% मूव करती है, केवल 30%, 70% मार्केट अधिकतर साइडवेज रहती है। जब 30% का मूव जो समझ गया ना शेयर मार्केट के अंदर, वही लंबे टाइम तक शेयर मार्केट में कंटिन्यू बना रहेगा, क्योंकि जो ये 30% का मूव आता है ना,
ये चाहे वो सेक्टर हो, कोई स्टॉक हो, कोई इंडेक्स हो, सभी में ये रूल फॉलो होता है, क्योंकि सभी का पैटर्न ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है, बस आगे पीछे होता है। क्योंकि मार्केट जो स्टॉक मार्केट की जो साइकिल है वो सभी में एक जैसी ही बनती है मार्केट के अंदर। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो एक बिगनर को जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या वो इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहता है, क्या वो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है, क्या वो पोजिशनल ट्रेडर है या ऑप्शन ट्रेडर है, क्या चीज उसको सूट करेगी। इन सबके लिए उसको अगर दूसरों के अनुभव से वो खुद करेगा तो उसका मार्केट में लॉस कम होगा, और खुद से ही सीख के करेगा तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट से कुछ टाइम के लिए ही जल्दी से मार्केट से गायब हो जाएगा। मार्केट में पैसा मेहनत से नहीं बनता, सही दिशा में मेहनत करने से बनता है। सही दिशा में अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपका पैसा कंटिन्यू बनेगा, क्योंकि हर ट्रेड में आपको डिसिप्लिन लाना ज्यादा जरूरी है। जब भी आप कोई भी ट्रेड ले उसके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ मार्केट में कैसे हम लोग को मार्केट में कंटिन्यू बने रहना है, इस चीज की जानकारी मार्केट में हर व्यक्ति को होनी बहुत ज्यादा जरूरी है शेयर मार्केट के अंदर। और दोस्तों, मेरी ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं किसी भी प्रकार का रिकमेंड नहीं करती हूँ कि मार्केट में जाकर बाय कीजिए, सेल कीजिए। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, गुड बाय दोस्तों।